कहते हैं कुछ रातें साधारण होकर भी यादों में नहीं रहती, और कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान के भीतर हमेशा के लिए डर छोड़ जाती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक रात की है, एक कैंपेन की रात, जो शुरू तो हंसी मजाक से हुई थी, लेकिन खत्म हुई ऐसी खामोशी में जिसे आज तक कोई शब्द नहीं दे पाया। सब कुछ तय हुआ था बहुत सामान्य तरीके से। शहर से दूर, पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक खुला मैदान, चारों ओर हरियाली, साफ हवा और मोबाइल नेटवर्क से पूरी तरह कटा हुआ इलाका। दिन के उजाले में यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैले पेड़, बीच से गुजरती कच्ची सड़क और मैदान के किनारे एक पुराना सा ढांचा जिसे लोग कभी वन विभाग का विश्राम गृह बताते थे, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर दिन था और दिन में डर जैसी कोई चीज नहीं लगती। शाम ढलते ढलते सब लोग अपने अपने टेंट लगाने में व्यस्त हो गए। आग जलाई गई, खाना पकने लगा और बातें शुरू हो गईं। कोई पुराने कॉलेज के किस्से सुना रहा था, कोई आने वाले कल की योजनाएं। हंसी इतनी तेज थी कि लगता था जंगल भी इसे सुनकर चौंक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज पूरी तरह डूबा, वैसे वैसे वातावरण में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। हवा अचानक रुक रुक कर चलने लगी, मानो वह किसी इशारे का इंतजार कर रही हो। रात करीब 10 बजे, जब सब लोग आग के पास गोल घेरा बनाकर बैठे थे, तभी किसी ने हल्की आवाज में कहा, क्या तुम लोगों ने महसूस किया, यहाँ कुछ अलग सा है। बात हंसी में उड़ा दी गई। किसी ने कहा, जंगल है, ऐसा ही लगता है। लेकिन मन के किसी कोने में वह बात चुप सी गई। आसमान में बादल घिर आए थे और चांद बार बार उनके पीछे छिप जा रहा था। हर बार अंधेरा थोड़ा और गहरा हो जाता। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं। हंसी की जगह खामोशी ने ले ली। दूर जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी टहनियों के टूटने की, कभी किसी के चलने की। कोई जानवर होगा, यही सोचकर सबने खुद को समझा लिया। लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी जन्म ले चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह उन्हें देख रही हो, सुन रही हो और किसी सही पल का इंतजार कर रही हो। किसी को तब तक अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। कैंपेन की वह रात अभी बहुत कुछ दिखाने वाली थी। आग की लौ अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। लकड़ियां धीरे धीरे राख में बदल रही थीं और उनके साथ ही लोगों की बातें भी बुझने लगी थीं। कोई अपने फोन की टॉर्च जला रहा था, कोई चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। बादलों के बीच से कभी कभी चांद झांकता, फिर अचानक गायब हो जाता। हर बार अंधेरा थोड़ा और भारी लगने लगता, जैसे वह सीने पर बैठ रहा हो। तभी अचानक जंगल की तरफ से झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी, बहुत पास से। सब एक साथ चुप हो गए। किसी ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती रही। फिर एक और आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे पत्तों पर पैर रखकर चल रहा हो। एक लड़का उठा और टॉर्च लेकर उस दिशा में रोशनी डाली। रोशनी पेड़ों के तनों से टकराकर अजीब साए बना रही थी। हर साया किसी इंसान जैसा लगता, लेकिन अगले ही पल टूट जाता। किसी ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ आसपास कोई गांव है क्या? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उन्हें याद आया कि रास्ते में एक बूढ़े ने कहा था, रात होने के बाद इस इलाके में मत रुकना। तब सब हंस दिए थे। अब वही बात दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। थोड़ी देर बाद आवाजें रुक गईं। सब ने राहत की सांस ली, मानो खतरा टल गया हो। लेकिन वह राहत बहुत छोटी थी। तभी पुराने ढांचे की तरफ से एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह इमारत दिन में ही डरावनी लग रही थी और रात में तो मानो अंधेरे का घर बन चुकी थी। किसी ने कहा, शायद हवा से दरवाजा हिल रहा होगा। लेकिन हवा उस दिशा में चल ही नहीं रही थी। अब डर साफ साफ चेहरों पर दिखने लगा था। कोई भी अकेले टैंक में जाने को तैयार नहीं था। सब ने तय किया कि थोड़ी देर और आग के पास ही बैठेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सोचा, आग अचानक एक झटके में बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। टॉर्चें जली, लेकिन उनकी रोशनी भी कांप रही थी, जैसे हाथों के साथ डर भी कांप रहा हो। उसी अंधेरे में किसी ने बहुत साफ आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आवाज पास से नहीं, बहुत दूर से भी नहीं, बल्कि चारों तरफ से आती हुई लग रही थी। कोई समझ नहीं पाया कि यह किसकी आवाज थी। और तभी उन्हें एहसास हुआ, यह रात अब उनके बस में नहीं रही। उस आवाज के गूंजते ही सब जैसे पत्थर के हो गए। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। फिर किसी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? सवाल हवा में ही लटक गया, उसका कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च की रोशनियां अब इधर उधर घूमने लगीं।
रोशनी पेड़ों की शाखाओं पर फिसलती, जमीन पर बिखरती और फिर अचानक रुक जाती, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। पुराने ढांचे की तरफ देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी खिड़कियों से अंधेरा बाहर की तरफ बह रहा था, मानो वह जगह रोशनी को भी निगल रही हो। तभी वहां से कदमों की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी। हर कदम के साथ जमीन पर कुछ घिसटने की आवाज भी थी। ऐसा लगा जैसे कोई चल तो रहा है, लेकिन उसके पैरों में ताक नहीं बची। किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये इंसान नहीं हो सकता। उस एक वाक्य ने सबके दिलों में डर को और गहरा कर दिया। अचानक ढांचे के दरवाजे पर टंगी जंग लगी चेन अपने आप हिलने लगी। खन खन की आवाज रात की खामोशी को चीरती चली गई। किसी ने टॉर्च सीधी दरवाजे पर डाली। रोशनी में एक पल के लिए कुछ दिखाई दिया, एक काला सा साया झुका हुआ, जैसे उसकी गर्दन ठीक से सीधी ना हो। अगले ही पल वह साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वह दिखाई देने लगा था। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकलने लगा। जबकि कुछ देर पहले मौसम सामान्य था। किसी के होंठ अपने आप हिलने लगे, जैसे वह कोई प्रार्थना बुदबुदा रहा हो। किसी और ने अपनी आंखें बंद कर लीं, शायद यह सोचकर कि न देखेंगे तो सच भी नहीं होगा। तभी जंगल की तरफ से एक साथ कई आवाजें आईं, हंसी जैसी, रोने जैसी और फुसफुसाहट जैसी। यह समझ पाना मुश्किल था कि वे इंसानी हैं या नहीं। आवाजें एक दूसरे में घुल मिल रही थीं और उनके बीच वही आवाज फिर उभरी, पहले से ज्यादा करीब। तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अब सब समझ चुके थे कि यह सिर्फ डर नहीं है, यह चेतावनी है। और चेतावनी आमतौर पर तब मिलती है जब लौटने का रास्ता बंद होने वाला हो। उस चेतावनी के बाद किसी में भी भागने की हिम्मत नहीं बची थी। पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। चारों तरफ फैला अंधेरा अब सिर्फ रात नहीं लग रहा था, बल्कि किसी जिंदा चीज की तरह महसूस हो रहा था, जो धीरे धीरे उनके चारों ओर कसता जा रहा हो। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों में कांप रही थी और हर कोई जानता था कि अब कुछ छिपा नहीं है। अचानक उसी पुराने ढांचे के अंदर से एक परछाई बाहर निकली। इस बार वह भागी नहीं, वह रुकी, बिल्कुल सामने। उसकी चाल अजीब थी, एक कंधा नीचे झुका हुआ, सिर थोड़ा टेढ़ा, जैसे गर्दन का जोड़ कभी सही से जुड़ा ही न हो। कपड़े फटे हुए थे, कीचड़ और पुराने खून के दागों से सने हुए। चेहरा आधा अंधेरे में था, आधा टॉर्च की रोशनी में, और वही आधा हिस्सा देखने के लिए काफी था। उसकी आंखें, वे आंखें किसी जिंदा इंसान की नहीं थीं। उनमें न पलक झपकने की हरकत थी, न कोई भाव, बस एक गहरी, ठंडी नजर जो एक एक करके सबको देख रही थी, जैसे गिन रही हो। किसी के मुंह से अचानक चीख निकल गई। उसी पल वह चीज हिली, तेज नहीं मगर डरावनी तरह से पास आई। जमीन पर उसके पैरों की जगह सिर्फ घिसटने के निशान बन रहे थे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था, जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। तभी उसने बोलना शुरू किया। आवाज भारी थी, मगर टूटी हुई, जैसे गले में मिट्टी भरी हो। तुम यहाँ क्यों आए? उस सवाल में गुस्सा नहीं था, उसमें भूख थी। उसी पल सबको एहसास हुआ कि यह जगह सिर्फ वीरान नहीं है, यह कैदखाना है। और यह चीज यहाँ किसी को जाने देने के लिए नहीं, बल्कि रोकने के लिए है। पीछे से अचानक पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। अब सिर्फ एक परछाई नहीं थी, अंधेरे में और भी आकृतियां बनती बिगड़ती दिखने लगीं। कुछ झुकी हुई, कुछ बिना सिर की, कुछ ऐसे चेहरों के साथ जो अधूरे थे। वे धीरे धीरे पास आ रही थीं, बिना आवाज के, मगर उनकी मौजूदगी दिल की धड़कन तोड़ देने के लिए काफी थी। अब यह साफ हो चुका था, यह सिर्फ एक रात नहीं है, यह परीक्षा है, और जो इसे पार नहीं कर पाया, वह इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। उस अंधेरे में फंसे सभी लोग अब पूरी तरह डर के साए में घिर चुके थे। परछाई और उसके पीछे की अजीब आकृतियां जैसे उनकी सांसों में घुस रही थीं। कोई बोल नहीं पा रहा था, हर कदम जैसे किसी जंजीर से बांध दिया गया हो। वही चीज जो पहले सामने खड़ी थी, अब धीरे धीरे उनके करीब आई। उसके साथ हवा में अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे सड़ती पत्तियों और पुराने खून की मिलीजुली बदबू। हर किसी के दिल की धड़कन तेज और अनियंत्रित हो गई। भागो! अचानक कोई चिल्लाया, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल वही टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों के फटे कांच। राहुल ने झिझकते हुए कहा, हमें बस पीछे की तरफ जाना चाहिए, वही दरवाजा है। अन्य लोग धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चले, लेकिन जैसे ही वे उस दरवाजे की ओर बढ़े, एक चीख और हवा में डरावना सरसराना गूंजा।
दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद खुला और उसी जगह से एक तेज ठंडी हवा ने सबको झकझोर दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। कई लोग गिर पड़े। वहीं पीछे से वह परछाई आगे बढ़ी और उसकी आंखों में भूख अब और भी स्पष्ट दिख रही थी। वह आकृति अब उनके बिल्कुल पास थी। राहुल ने देखा कि उसका हाथ, जो आधा फटी हुई दालान से झूल रहा था, राहुल की तरफ बढ़ा। सबकी सांसें अटक गईं। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हुआ। फिर अचानक आसपास के पेड़ों और दीवारों से चीखें और कराहें गूंजने लगीं, जैसे अंधेरे में और भी प्रेत जाग उठे हों। अचानक वह चीज पीछे हट गई। सभी थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेने लगे, लेकिन राहुल ने देखा उनमें से कई के पैरों में खून और पसीने के निशान थे। यह रात उन्हें केवल डर और थकान ही नहीं दे रही थी, बल्कि एक भयानक कीमत भी चुकवाने को तैयार थी। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, पर हर किसी के मन में अब सवाल था, क्या वे सच में इस रात से बच पाएंगे, या यह अंधेरा उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेगा। राहुल और उसके साथी अब दरवाजे तक पहुंच चुके थे। बाहर की तरफ जाने का रास्ता अब सिर्फ एक ही था, लेकिन हर कदम पर डर और थकान ने उनकी हिम्मत को आजमा लिया। चारों ओर अंधेरा और शोर ने उन्हें अपने चंगुल में कस रखा था। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, वह परछाई अचानक उनके सामने प्रकट हुई। अब उसकी शक्ल पूरी तरह स्पष्ट थी। पुरानी, झुर्रीदार त्वचा, लाल आंखें और फटी हुई वस्त्रों में कोई इंसान जैसा ही रूप, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सभी के दिलों में आतंक भर दिया। साहस करो, राहुल ने चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, परछाई ने एक भयानक चीख के साथ उन पर हमला किया। हवा में ठंडी लहरें दौड़ गईं और पेड़ों की शाखाएं खड़खड़ाने लगीं। सबने मिलकर पीछे हटना शुरू किया। तभी राहुल ने देखा, वह परछाई अचानक ठंडी धुंध में घुल गई और वही अंधेरा जैसे सबको निगलने की कोशिश करने लगा। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा सभी साथी सुरक्षित दरवाजे से बाहर निकल आए थे। अंधेरा अब गायब था, पर रात का भय अभी भी उनके दिलों में दहक रहा था। वे धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। हर कोई थककर चुपचाप चल रहा था, लेकिन राहुल जान गया, यह रात, यह डर और यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। और हाँ, आज की कहानी से एक सवाल आपके लिए, राहुल और उसके दोस्तों को आखिर उस परछाई ने क्यों डराया था? क्या यह सिर्फ डराने के लिए था, या कुछ और पीछे का सच था? जो सही जवाब देंगे उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। कमेंट में अपने जवाब जरूर दें।